क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट करते हैं। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum value? देखना, एक स्क्वायर पीस है टिन का। चलिए ठीक है, हम एक रफ स्केच बताते हैं आपको। ये रहा, एक टिन का स्क्वायर पीस है, ए बी सी डी लाइट कर लिया इसे। अब क्या कंसीडर कीजिए, लाइट वी शुड कट ऑफ, लाइट वी शुड कट ऑफ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर ऑफ साइड्स। सपोज क्या किया मैंने, ये कॉर्नर x सेंटीमीटर कट आउट कर दिया, इस कॉर्नर से भी x सेंटीमीटर कट आउट किया, यहां से भी x, आल्सो ए x। साइड क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर। देखना, यहां से यहां तक 8 है, तो आपकी ये x इधर लेस हो जाएगी, x इधर लेस हो जाएगी, तो ये आपकी साइड कितनी बचेगी, x 18 माइनस 2x। ये भी आपकी क्या साइड होगी, 18 माइनस 2x, और ये भी आपकी होगी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। अब इसे जैसे ये कट किया यहां से यहां तक, तो ये जो बचा हुआ है इसको फोल्ड कर दिया, ये काटने के बाद कॉर्नर्स काटे सारे और इसे फोल्ड कर दिया, इधर से फोल्ड कर दिया, ये इधर से फोल्ड कर दिया, तो ये आपका ओपन बॉक्स बन गया। आगे हम लिखेंगे साइड्स ऑफ बेस क्या हो जाएंगी, 18 माइनस 2x कॉमा 18 माइनस 2x, ये बेस हो गई। एंड हाइट क्या हो जाएगी, हाइट, हाइट इक्वल टू x मीटर। जो फ्लैप्स आपने काटे थे ना, जैसे ये कट गया तो इसी को फोल्ड किया, वो आपकी हाइट हो गई सेंटीमीटर, और ये आपकी लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपकी 18 माइनस 2x, लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है, स्क्वायर बेस है, 18 माइनस 2x, और हाइट आपकी x हो गई। यहां से 2, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, यहां लिखा, इसे v x लेट कर लिया, तो ये 2 यहां से 2, यहां से 4 हो गया, 4 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचेगा 9 माइनस एक्स, यहाँ भी 9 माइनस एक्स, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और ये x हो गया। आगे देखते हैं, इसे स्क्वायर ओपन करके x का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 18x होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मल्टीप्लाई x, इसको अभी मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 बाहर हो गया, और x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 81x प्लस एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। ये आपका x की टर्म में सपोज फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। इसे हम डेरिवेट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। x के रिस्पेक्ट में v डैश x, ये आपका 84, आपका ये रहा 81 प्लस 3x स्क्वायर, 18 टू जा 36x। यहां से क्या करें, कुछ कॉमन लें, 3 कॉमन आ रहा है, जब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 12, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 27 प्लस 6, नहीं 3 तो कॉमन हुआ ना, तो x स्क्वायर
माइनस 12x, ये हो गया। v डैश आपका क्या हो गया, 12 बाहर हो गया, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, इसे अगेन डेरिवेट कर देते हैं। चलिए, v डबल डैश 12 ये रहा, ये 2x हो गया, और ये माइनस का 12 हो गया, ये 2x हो गया, ये 0 हो जाएगा। फिर रूल क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पुट v डैश x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट v डैश आपका कहाँ है, ये रहा, ये तो v डैश है। 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। चलिए, 12 ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 9 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, तो आपके ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 9 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हो गई आपकी 3 एंड 9। x इज इक्वल टू 9 आपका हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप x 9 लोगे, 9 दोनों कॉर्नर अगर 9 सेंटीमीटर बोथ साइड कट ऑफ कर दोगे तो आपका बॉक्स कहाँ बनेगा। तो हम लिखोगे बिकॉज x इज इक्वल टू 9 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब शो एट x इज इक्वल टू, शो एट x इज इक्वल टू 3, v डबल डैश वैल्यू पुट करोगे ना, v डबल डैश आपका कहाँ है, ये रहा, यहाँ x की वैल्यू पुट कीजिए, 12 ये रहा, 2 इंटू 3 माइनस 12, 2 3 या 6, माइनस 12 माइनस का 6 बचेगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 72। अब देखना, डबल डेरिवेट आपका क्या है, निगेटिव हो गया। यहाँ लिखोगे बिकॉज v डबल डैश x इज लेस देन 0, सो v हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो गई। तो अब क्वेश्चन में फाइंड शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू प्रूव हो गया। व्हाट शुड बी द कट ऑफ द स्क्वायर, वी शुड, आंसर हो गया वी शुड कट ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18th। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर is to be made into a box without top, cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is maximum, so that the volume of the box is maximum? सपोज आपकी ये रही एक रेक्टेंगुलर शीट, ठीक ना, इसकी साइड हो गई 45 सेंटीमीटर, लेंथ क्या हो गई 45 सेंटीमीटर, और ये आपकी ब्रेथ हो गई 24, कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेट वी शुड कट ऑफ x सेंटीमीटर ऑफ ईच कॉर्नर, कट ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ साइड, लेट वी शुड कट ऑफ x सेंटीमीटर ईच कॉर्नर फ्रॉम साइड। ये आपकी सपोज ये x कट गई, ये x कट ऑफ की, ये x कट ऑफ की, x
एक्स एक्स एक्स। सो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगी? 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक 45 है, एक्स इधर कट ऑफ हो गई है तो 45। सिमिलरली ब्रेथ ऑफ बॉक्स देखिए ना, 24 यहां से यहां तक, एक्स इधर रिमूव हो जाएगा, एक्स इधर रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। 24 माइनस 2x सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, हाइट आपकी क्या है? HEIG है, हाइट ऑफ बॉक्स इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x, हाइट x हो गई। ठीक है, ये आपका Vx हो गया। क्या हो गया? Vx। चलिए आगे क्या करते हैं, इसको ये रख लिया 45 माइनस 2x और ये x का मल्टीप्लाई कर दो 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसे हम डेरिवेट कर दें, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेट कर दें। फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया 45 माइनस 2x, सेकेंड को डेरिवेट किया तो ये 24 x का 1 हो गया और ये माइनस का 4x हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को एज इट इज लिख दो 24x माइनस 2x स्क्वायर। फर्स्ट को डेरिवेट करोगे ये 0 हो गया, x का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 24 1080, फिर इसका इसके साथ करोगे माइनस 180x, फिर 2x का करोगे माइनस 48x। ठीक है, फिर इसके साथ करोगे प्लस 8x स्क्वायर। इसका इस टर्म का मल्टीप्लाई यहां तक कर दिया। अब इसका कर देते हैं माइनस का 2 का 48x प्लस 4x स्क्वायर v डैश x। ओके, ये देखना 4 8 कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस 48 कितना हो जाएगा? -48 और माइनस 180 माइनस 276x प्लस 1080, ये v डैश x। अब पता क्या करेंगे हम इसको सेकेंड डेरिवेट करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेट, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। तो ये 12 टू जा 24x माइनस 276, ये आपका हो जाएगा 12 टू जा 24 माइनस 276। यहां से देखते हैं, अगर अब कुछ कॉमन हो जाए, यहां से 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन हो गया। चलिए, तो ये हो जाएगा 2x, 12 टू जा 24, यहाँ 12 टू जा 24 पुट। अब क्या करेंगे, पुट v डैश x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट v डैश हमारा क्या है? ये रहा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, ये रहा 12 आपका। अब क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड x माइनस 18 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 एंड 18। x इज इक्वल टू 18 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज जो ब्रेथ है आपकी वो 24 है। अगर आप दोनों कॉर्नर 18 पॉसिबल ही नहीं है। 24 साइड में दोनों कॉर्नर 18 कैसे कट ऑफ हो सकते हैं? सो x इज इक्वल टू 18 डज नॉट एग्जिस्ट, सो x इज इक्वल टू 5 एग्जिस्ट करेगा। चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 5 v डबल डैश x 12 सेकेंड डेरिवेट में 12 इंटू 2 इंटू 5, ये रहा 12, ये रहा सेकेंड डेरिवेट, यही है ना 2, 12 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 5 टू या 10, ये क्या बचेगा? नेगेटिव बचेगा। क्या बचेगा? नेगेटिव बचेगा। सो v डबल डैश x इज लेस देन 0,
This implies that so v has maximum value at x is equal to 5. We should cut off 5 centimeter each corner. क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे. सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. रेक्टेंगल्स एक सर्कल में इंस्क्राइब किया गया और वो स्क्वायर है मैक्सिमम एरिया का, हमें ये प्रूव करना है. चलिए ठीक है. लेट गिवन रेडियस ऑफ अ सर्कल is R and AB CD is a square with length x and breadth y. एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? एक रफ स्केच. ये आपका रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल. ये सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया है. ये देखो, ये सर्कल हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया. ये क्या है? रेक्टेंगल है जिसका सेंटर ये रहा. इसकी रेडियस क्या है? आर. ये सेंटर ये, तो रेडियस आर ये होगी, आर ये होगी. ये लेंथ एक्स होगी जब ये रेक्टेंगल था और ये ब्रेथ वाई हो गई. देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम से देखना क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर. सो वाई क्या हो जाएगा? रूट ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका प्रूव करना है मैक्सिमम एरिया. क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम एरिया. Now area of rectangle इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है आपकी x, ब्रेथ है y. वैल्यू पुट करेंगे. x आपका x रहेगा और y को हम क्या लिख देंगे? रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपका एरिया हो गया. अच्छा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे. ये किसके इक्वल में? ए एक्स की टर्म होगी. अच्छा, रूट में अगर हमें से मैक्सिमम मिनिमम को प्रूव करना है तो ऐसा करें, इसको स्क्वायर ले लें. ए स्क्वायर एक्स एरिया ना, एक्स की टर्म में, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये आपका 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है ना. ए स्क्वायर एक्स, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 4x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 हो गया. अब डेरिवेट करेंगे. डेरिवेट कर दो. ए स्क्वायर डैश एक्स, ए स्क्वायर डैश एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स है, 4 2 जा 8 एक्स आर स्क्वायर हो गया माइनस 4x 3 हो जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेट हो गया. अच्छा, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ऐसे करते हैं. किससे? सेकेंड डेरिवेटिव. अगेन डेरिवेट. ए स्क्वायर डबल डैश इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर. ओके, अब रूल जो है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0. पुट ए डैश एक्स इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट ए डैश कहाँ? ए स्क्वायर ले लो यार, क्योंकि स्क्वायर लेके किया ना आपने. तो 8x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0. यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 एंड एक तो 0 हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा आपका यहीं से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू रूट 2r. 0 पॉसिबल नहीं. अगर 0 हो जाएगी तो रेक्टेंगल ही पॉसिबल नहीं होगा. तो क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू रूट 2r. अब इसे प्रूव करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके कि मैक्सिमम है या नहीं. मैक्सिमम प्रूव करना. एट एक्स इज इक्वल टू रूट 2r. सेकेंड डेरिवेटिव यही है ना, यहाँ पुट कर दो. ए स्क्वायर डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस
12 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2r²। 12 टू या 24 -8 -16r²। -16r²। therefore a square double dash x is less than 0। less than 0। so a has maximum value। a has maximum value। मैक्सिमम प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन का स्क्वायर है द मैक्सिमम एरिया। अब ये स्क्वायर है मींस लेंथ ऑफ एथ इक्वल है, तो आपकी ये एक्स हो गई √2r। वाई फाइंड आउट करते हैं। वाई क्वेश्चन में गिवन है, वो ऊपर नहीं फॉर्मूला फाइंड किया था, वाई इज इक्वल टू √4r² - x²। ऊपर फाइंड किया, देख लो, देख सकते हो वाई इज इक्वल टू 4r²। ये रहा x² की वैल्यू कहाँ है, ये √2r पुट करो, तो स्क्वायर करोगे √2r का तो ये आ जाएगा आपका 2r²। माइनस करोगे ये भी आपका हो गया √2r²। इट मीन्स √2r। दिस इंप्लाइज दैट √2r हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू √2r। सो क्वाड्रिलेटर ABCD या कहें रेक्टेंगल ABCD इज आ स्क्वायर। क्या हो गया, इज आ स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शो दैट द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सॉल्यूशन। क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन सरफेस। सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है। let surface area, volume, radius and height of cylinder are denoted by S, V, R and H respectively। ओके, चलिए गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है। अच्छा ये गिवन है तो यहाँ से तो एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू इजी है फाइंड आउट करना है। एच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 - 2πr²। ये जाके इसमें माइनस हो जाएगा और ये 2πr अपॉन में आ जाएगा, इसके 2πr इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलग अलग अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा s अपॉन 2πr, एच की वैल्यू, माइनस 2πr² अपॉन 2πr इक्वल में s अपॉन 2πr, माइनस पाई से पाई कैंसिल हो गया, r 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा r। ठीक है ना। चलिए अब क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr²h, v इक्वल टू πr², h की वैल्यू हो गई s अपॉन 2πr माइनस r, h की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए इस πr² का मल्टीप्लाई करेंगे, एक पाई से पाई कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास SR/2, SR/2 माइनस πr³ ये आपका वॉल्यूम हो गया r के टर्म में। क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया r के टर्म में। अब इसे डेरिवेट करते हैं, b' r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r है 1 हो जाएगा, s/2 हो गया, माइनस 3πr² हो गया, 3πr² हो गया। अगेन डेरिवेट करते हैं हम, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 6,
पाई आर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पुट वी डैश आर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट, ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एस अपॉन टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एस अपॉन सिक्स पाई। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एस अपॉन सिक्स पाई। सो आर इज इक्वल टू हो गया रूट एस अपॉन सिक्स पाई। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो हमें सिर्फ लिखना है एट आर इज इक्वल टू रूट एस अपॉन सिक्स पाई, एट अपॉन आर इज इक्वल टू रूट एस अपॉन सिक्स पाई। वी डबल डैश, ये ना वी डबल डैश इज लेस देन जीरो, सो वी हैज मैक्सिमम वैल्यू, वी हैज मैक्सिमम वैल्यू, वी हैज मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अच्छा, और क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू अब दैट इज हाइट इज इक्वल टू, प्रूव हो गया यहाँ तक, यहाँ तक प्रूव हो गया। आगे देखेंगे, बिकॉज कंडीशन हमारी गिवन है ना, बिकॉज यहाँ से जो गिवन था ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू एस अपॉन सिक्स पाई, आर इज इक्वल टू एस अपॉन सिक्स पाई, ये एस अपॉन सिक्स पाई है। दिस इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू हो गया सिक्स पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एस है क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपने ऊपर अभी क्या लिखा था, वही फॉर्मूला, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर। ये टू पाई जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू पाई आर एच इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा आर, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये टू से ये टू हो गया, यहाँ टू बचा और यहाँ ये आर बचा, ये हो गया एच इज इक्वल टू आर मीन्स डायमीटर। दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू डी, प्रूव हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑफ ऑल क्लोज्ड cylindrical cans right circular which enclose the given volume of 100 centimeter cube, find dimensions of the can which has minimum surface area। अच्छा, गिवन क्वेश्चन में है वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर, प्रूव क्या करना है, मिनिमम सरफेस एरिया प्रूव करना है सिलेंडर का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्यूशन, लेट वॉल्यूम, सरफेस एरिया, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, cylindrical cans are denoted by V, S, R and H respectively। ठीक है, चलिए गिवन क्या है, बिकॉज V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V इज इक्वल टू गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर, किसी भी डायमेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो मैंने एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब प्रूव करना है मिनिमम सरफेस एरिया। नाउ ऐसे ऑफ सिलेंड्रिकल कैन एस इज इक्वल टू टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
एस इज इक्वल टू, यहाँ एच की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर, एच हो गया 100/पाई आर² प्लस 2 पाई आर²। ठीक है ना। इसे थोड़ा सा कर छोड़, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया 200/r प्लस 2 पाई आर²। ये हो गया एस आर, सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब इसे हम प्रूव करेंगे। प्रूव वही फर्स्ट डेरिवेट एस डैश आर, इसे करोगे आर के रिस्पेक्ट में माइनस का 200/r² प्लस 4 पाई आर²। अगेन डेरिवेट कीजिए सेकेंड डेरिवेट, ये आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा निगेटिव में, ये हो गया 400/r³ प्लस 8 पाई आर, ये सेकेंड डेरिवेट हो गया। ठीक है ना, सेकेंड डेरिवेट, ये यहाँ 2 आगे गया नहीं, ये फिर आर हट जाएगा, डेरिवेट करेंगे 2 आगे आर, तो ये आर हट गया, आपका 8 पाई हो गया सिर्फ। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, पुट एस डैश आर इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेट को इक्वल टू 0 पुट करिए। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का 200/r² प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा यहाँ। दिस इम्प्लाइज दैट 4 पाई आर इज इक्वल टू 200/r², ये हो जाएगा r³ इज इक्वल टू 4 से करो 5, 50 हो गया, 50/पाई, r इज इक्वल टू क्या हो गया 50/पाई r³। दिस इम्प्लाइज दैट r क्या हो गया 50/पाई की पावर 1/3। अब हम चेक करेंगे एट r इज इक्वल टू 50/पाई की पावर 1/3, सेकेंड डेरिवेट में पुट करें, ये रहा सेकेंड डेरिवेट। अच्छा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आर की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। एस डबल डैश आर इज ग्रेटर देन 0 एट, सो एस हैज मिनिमम वैल्यू, सो एस हैज मिनिमम वैल्यू, एस हैज मिनिमम वैल्यू। अच्छा अब क्या प्रूव करना है हमें, डायमेंशंस आर हो गई, एच और फाइंड आउट करनी है। एच आप ऊपर देखना, सबसे ऊपर गिवन है, बिकॉज एच इज इक्वल टू 100/पाई आर², एच इज इक्वल टू 100/पाई आर², सबसे ऊपर गिवन है, अभी फाइंड की थी वैल्यू, तो आपका 100 हो जाएगा, 2 × 50 लिख सकते हो, ये रहा पाई आपका, ये रहा r² कितना है, r² आपका हो जाएगा, ये r की वैल्यू है 50/पाई, तो ये आपका 50/पाई 2/3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 50/पाई, ये 50/पाई इज डिवाइडेड बाई 50/पाई 2/3। देखना ये पावर 1 है, ये 2/3, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 × 1 - 2/3, 50/पाई की पावर 1/3। ये आपकी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कैंसर और रेडियस हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, a wire of length 28 meter is cut into 2 pieces. A wire of length 28 meter is cut into 2 pieces. One of the piece is made into a square and other into a circle. What should be the length of 2 pieces so that combined area of the square and circle is minimum? 28 मीटर लेंथ का एक वायर है, 2 पीस में इस टाइप से काटना है कि एक से स्क्वायर और एक से हमें सर्कल बनाना है, और दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ फर्स्ट पीस is equal to x meter, so that length of the wire of the second piece
इज इक्वल टू 28 मीटर, तो टोटल है 28 माइनस x मीटर 80 क्यूब. फर्स्ट पीस इज made convert into a wire. First piece is convert into a square, and second piece is convert into a circle, and second piece convert into a circle. इट मीन्स जो फर्स्ट पीस लेंथ ऑफ वायर है एक्स, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया. क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू साइड इज इक्वल टू एक्स. तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, एक्स अपॉन 4. सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स. देन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 अपॉन 2 पाई माइनस एक्स अपॉन 2 पाई. ये हो जाएगा 20. ये आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, आर इज इक्वल टू 14 अपॉन पाई माइनस का एक्स अपॉन 2 पाई. ये 4 इंटू साइड, ये क्या था, यहाँ लिख लेंगे ऊपर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, 4 इंटू साइड. अच्छा, इनका कंबाइंड एरिया, नाउ कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल. नाउ combined area is equal to area of square plus area of सर्कल. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर की साइड है एक्स अपॉन 4, स्क्वायर की साइड क्या है एक्स अपॉन 4. रेडियस क्या है 14 अपॉन पाई माइनस का एक्स अपॉन 2 पाई. एरिया फाइंड आउट करते हैं, एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर है आपका 14 अपॉन पाई माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर. इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई. इसका स्क्वायर ओपन करें 196 अपॉन पाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2a भी होता है ना, तो दोनों 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 14 एक्स अपॉन पाई स्क्वायर. ठीक है, पाई स्क्वायर हो गया. अब इस पाई का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले का, ये आप ए है, क्या हो जाएगा, ए एक्स की टर्म में हो गया, ए एक्स की टर्म में. तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है ना, पाई की मल्टीप्लाई करेंगे 196 अपॉन पाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, नीचे का सारे के पाई कम हो जाएंगे, 14 एक्स अपॉन पाई. डेरिवेट करें, फर्स्ट डेरिवेट ए डैश एक्स, ये हो गया 2x अपॉन 16, ये आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा. ये फिर हो जाएगा आपका 2x अपॉन 4 पाई, और ये आपका हो जाएगा 14 अपॉन पाई. फर्स्ट डेरिवेट है. अगेन डेरिवेट करेंगे, हमें प्रूव करना है मिनिमम. सेकेंड डेरिवेट टेस्ट से ही, ए डबल डैश एक्स, ये हो गया आपका 2 अपॉन 16, ये हो गया 2 अपॉन 4 पाई, और ये आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या रूल क्या, फर्स्ट डेरिवेट इक्वल टू 0, पुट ए डैश एक्स इक्वल टू 0, ये है ना ए डैश एक्स,
इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश एक्स 0 पुट करने पर 2x अपॉन 16 प्लस 2x अपॉन 16 2x अपॉन 4 पाई माइनस 2x अपॉन 4 पाई 2x अपॉन 4 पाई इक्वल टू 14 अपॉन पाई। ठीक है, 2 से डिवाइड करें, हम यहाँ सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास हो गया x अपॉन 16, पूरे को 2 से डिवाइड किया, प्लस x अपॉन 4 पाई इक्वल टू 7 अपॉन पाई। एलसीएम ले लें, इधर x कॉमन ले लिया, उसके बाद x एलसीएम लिया 16 पाई, तो यहाँ तो x कॉमन आ गया, तो 16 डिवाइड हो गया, यहाँ हो गया पाई प्लस 4 पाई, पाई से पाई कटेगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू हो गया 16 7 या 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये हो गया, ये आपका हो गया x क्या था, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। अगेन लेंथ ऑफ सेकेंड पीस क्या था, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। एलसीएम लेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे माइनस करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये आपका सेकेंड पीस हो गया। इससे स्क्वायर बना, और इस लेंथ से स्क्वायर और इस लेंथ से सर्कल आपका हो गया।